जयपुर 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਔਰਤ ਨਾਲ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਜਵੈਲਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਲੀ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਅਮਰੀਕੀ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਚੈਰਿਸ਼ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜयपुर ਦੇ ਮਾਨਕ ਚੌਂਕ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜੋਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਖਰੀਦੇ ਗਹਿਣੇ ਦਿਖਾਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਨੇ। ਉਪਰੰਤ ਪੀੜਤ ਚੈਰਿਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਜयपुर ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸੋਨੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਨਕਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਚੈਰਿਸ਼ ਨੇ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਮਾਨਕ ਚੌਂਕ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਚੈਰਿਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਰਿਸ਼ ਨੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਦੂਤ ਘਰ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਉਪਰੰਤ ਗਹਿਣੇ ਦੁਕਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ जिसने गहने की प्रमाणिकता का जाली सर्टिफिकेट तैयार किया सी, पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। उनके यहाँ से गौरव सोनी और उनके पिताजी राजेंद्र सोनी से वो डायमंड ज्वेलरी और गोल्ड ज्वेलरी उसका व्यवसाय लगभग 2 साल से कर रही थी। और इस साल उसने फरवरी मार्च के अंदर एक यूएस के अंदर ही एग्जीबिशन लगाई थी। उसमें उसने यूँ ही जब वहाँ पे फ्री में चेक हो रहा था तो उसने अपना एक दो पीस थे जिनको चेक कराया। चेक कराने में पता लगा कि जो उसने हॉलमार्क की पर्ची दे रखी थी, तो उस पर्ची के हिसाब से डायमंड उसमें 14 कैरेट गोल्ड 14 कैरेट लिखा हुआ था और वो उसके अंदर 9 कैरेट निकला। इसके अलावा जो डायमंड बता के जो उसमें पत्थर लगाए गए थे, स्टोन लगाए गए थे, वो उसके अंदर डायमंड नहीं होके और एक मोजेनाइट चाइनीज स्टोन आता है जो मैन मेड होता है, वो लगाया हुआ था। तो उस बात की जानकारी लगते ही वो इस फर्म के जो ओनर थे उनके यहाँ पे आई। इनसे कुछ दिनों से बातचीत कर रही थी कि या तो चेंज कर दो, ये कर दो, लेकिन बारगेनिंग के अंदर वो हुई नहीं। तो उसने गुस्सा होकर फिर जब ये बोला कि मैं आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने जाऊँगी, तो उन लोगों ने उसको रोकने की और इस तरह की कोशिश की। वो जो रोकने का उनके यहाँ पे वीडियो बना, उसको इन्होंने जब ये जाने लगी तो थाने पे और 100 नंबर पे फ़ोन कर दिया। कमिश्नरेट में अधिकारियों से मिला कि यूएस लेडी आई और वो हमारे यहाँ पे लूट करके और इस तरह से गहने लेके चली गई। जब इस बात की वहाँ पे तहकीकात हुई और पता लगा तो उसके पास बिल भी थे और वो ये भी था कि जब पहले आती है तो वो सारे उनको फैला के दिखाती है। तो इस तरह का मामला नहीं निकला, जबकि मामला उसने फिर यूएस उनकी एम्बेसी थी उसमें भी कंप्लेंट करी, वहाँ से भी फ़ोन आए। और मानक चौक थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद में उसका जो इन्वेस्टिगेशन था उसका हमारे सीपी साहब और डीसीपी मैडम उनके आदेशानुसार मुझे दिया गया। मेरे पास आने के बाद में भी उस लेडी थी, उसने उसके साथ मीटिंग की, तो वो उसके बाद में सहमत हो गया कि मैं आपको कुछ उनका कंपनसेशन था लगभग 3 करोड़ के आसपास में दे सकता हूँ। ये बात में तय हो गया। 2 दिन का टाइम लिया, 2 दिन तक वो लेडी बात करती रही और जब टाइम जिस दिन लास्ट दिन था उस दिन वो बाप बेटे दोनों अपने मोबाइल स्विच ऑफ करके फरार हो गए। फरार होने के बाद वो लेडी हमारे पास दोबारा आई कि साहब उसने तो मेरे को ने तो गहने दिए और बात करता रहा। और उसके बाद में तो फिर हमने उस मामले को आगे बढ़ाया, हमने उनके बयान दर्ज किए और जो उसने हमारे को जो गहने ला के दिए थे उनको हमारे यहाँ पे जो लैब है, इसके अलावा एक इनकी बड़ी लैब है जहाँ पे उसके मानसरोवर के अंदर सितारा वहाँ पे, तो उसमें भी हमने जब उसको चेक कराया तो उसके अंदर ये रिपोर्ट आई कि ये पत्थर जो लगा हुए हैं इसके अंदर वो डायमंड नहीं होके मोजेनाइट पत्थर चाइनीज पत्थर है जो कि मैन मेड होता है। तो और दूसरा जो गोल्ड था उसको भी हमने चेक कराया जैसा कि लेडी ने कंप्लेंट की थी, तो वो भी 14 कैरेट की जगह 9 कैरेट निकला। यहाँ तक कि एक आइटम था उसके अंदर तो वो गोल्ड भी नहीं निकला और चांदी का वो था और उसके ऊपर गोल्ड की पॉलिश की हुई थी। दूसरा हमने जो उसने हॉलमार्क का सर्टिफिकेट दे रखा था, जिस व्यक्ति से उन्होंने सर्टिफिकेट बनाया था, उसका हमने चेक किया तो उसके पास न कोई रजिस्ट्रेशन न कोई बात। वो जब उससे पूछताछ की तो पता लगा वो तो जैसा उनको बताते थे वैसा ही लिख के और एक सर्टिफिकेट बना के दे देता, जिसको कि सामने वाला आदमी हॉलमार्क का सर्टिफिकेट समझ लेता है। तो उस आदमी को, उस व्यक्ति को भी हमने फिर जब इस अनुसंधान के बाद में उसको हमने सारा रिपोर्ट वगैरह उसका लेके उसको भी हमने गिरफ्तार किया है।
और ये जो बाप बेटे दोनों फरार हो गए हैं, तो हमने बाप उनके जो बेटा है गौरव सोनी, जो कि मेन इसमें करता रहता है, उसका लुकआउट नोटिस हमने जारी किया है। इसके अलावा जो इसके फादर हैं उनका भी हम लुकआउट नोटिस है उसके लिए प्रयास चल रहे हैं। इसके अलावा फिर पता लगा कि ये जो पैसा आया था उसका जो आरोपी है गौरव सोनी, उसने अपनी पत्नी के नाम से फर्म को एक फर्म बना रखी है और वो ज़्यादातर पैसा उसी अकाउंट में लेता था। और उसी जो पत्नी के जो अकाउंट में जो पैसा आया उससे उसने लगभग 3.5 करोड़ का अग्रसेन सर्किल है, वहाँ पे एक बड़ा फ्लैट बन रहे हैं, वहाँ लगभग उसने वहाँ पे ख़रीदा है। तो हमने वो जो ओनर है उनको भी हमने अपनी तरफ से पत्र दे के और उसको आगे से नहीं बेचने के लिए पाबंद किया है। हम बाप बेटे की तलाश कर रहे हैं, उनकी छापेमारी कर रहे हैं। इसी दरमियान पता लगा कि जो गौरव सोनी की वाइफ हैं रजनी, वो भी अपने बच्चों सहित फरार होगी। तो हम सब लोगों को ढूंढ रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं और आने वाले समय में जल्दी इन लोगों को गिरफ्तार करेंगे और इन लोगों ने जो ठगी की है वो रकम हम रिकवर। इसके साथ ही हमें और पता लगा, जो परिवादिया था उसके पास 4-5 मेल आए हुए हैं, जो भी इसके साथ व्यापार करते थे उन लोगों के भी साथ भी इसी तरह की एक जो उनके अंदर मेल किया है, वो लोग बता रहा है कि मेरे साथ 10 करोड़ के आसपास का मैंने काम किया है। तो करोड़ों का जो इनके साथ और भी जो 4 कंप्लेनेंट हैं उनके साथ भी इस तरह की ठगी की है। तो वे आने वाले समय में और भी इसके खिलाफ FIR होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई। फरार होने के बाद वो लेडी हमारे पास दोबारा आई कि साहब उसने तो मेरे को ने तो गहने दिए और बात करता रहा, और उसके बाद में तो फिर हमने उस मामले को आगे बढ़ाया, हमने उनके बयान दर्ज किए और जो उसने हमारे को जो गहने ला के दिए थे उनको हमारे यहाँ पे जो लैब हैं, इसके अलावा एक इनकी बड़ी लैब है जहाँ पे उसके मानसरोवर के अंदर सीताराम वहाँ पे, तो उसमें भी हमने जब उसको चेक कराया तो उसके अंदर ये रिपोर्ट आई कि ये पत्थर जो लगा हुए हैं इसके अंदर वो डायमंड नहीं होके मोजेनाइट पत्थर, चाइनीज़ पत्थर है जो कि मैनमेड होता है। तो और दूसरा जो गोल्ड था उसको भी हमने चेक कराया, जैसा कि लेडी ने कंप्लेंट की थी, तो वो भी 14 कैरेट की जगह 9 कैरेट निकला। यहाँ तक कि एक आइटम था उसके अंदर तो वो गोल्ड भी नहीं निकला और चांदी का वो था और उसके ऊपर गोल्ड की पॉलिश की हुई थी। दूसरा हमने जो उसने हॉलमार्क का सर्टिफिकेट दे रखा था, जिस व्यक्ति से उन्होंने सर्टिफिकेट बनाया था, उसका हमने चेक किया तो उसके पास न कोई रजिस्ट्रेशन न कोई बात। वो जब उससे पूछताछ की तो पता लगा वो तो जैसा उनको बताते थे वैसा ही लिख के और एक सर्टिफिकेट बना के दे देता, जिसको कि सामने वाला आदमी हॉलमार्क का सर्टिफिकेट समझ लेता है। तो उस आदमी को, उस व्यक्ति को भी हमने फिर जब इस अनुसंधान के बाद उसको हमने सारा रिपोर्ट वगैरह उसका लेके उसको भी हमने गिरफ्तार किया है। और ये जो बाप बेटे दोनों फरार हो गए हैं, तो हमने बाप उनके जो बेटा है गौरव सोनी, जो कि मेन इसमें करता रहता है, उसका लुकआउट नोटिस हमने जारी किया है। इसके अलावा जो इसके फादर हैं उनका भी हम लुकआउट नोटिस है उसके लिए प्रयास चल रहे हैं। इसके अलावा फिर पता लगा कि ये जो पैसा आया था उसका जो आरोपी है गौरव सोनी, उसने अपनी पत्नी के नाम से फर्म को एक फर्म बना रखी है और वो ज़्यादातर पैसा उसी अकाउंट में लेता था। और उसी जो पत्नी के जो अकाउंट में जो पैसा आया उससे उसने लगभग 3.5 करोड़ का अग्रसेन सर्किल है, वहाँ पे एक बड़ा फ्लैट बन रहे हैं, वहाँ लगभग उसने वहाँ पे ख़रीदा है। तो हमने वो जो ओनर है उनको भी हमने अपनी तरफ से पत्र दे के और उसको आगे से नहीं बेचने के लिए पाबंद किया है। हम बाप बेटे की तलाश कर रहे हैं, उनकी छापेमारी कर रहे हैं। इसी दरमियान पता लगा कि जो गौरव सोनी की वाइफ हैं रजनी, वो भी अपने बच्चों सहित फरार होगी। तो हम सब लोगों को ढूंढ रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं और आने वाले समय में जल्दी इन लोगों को गिरफ्तार करेंगे और इन लोगों ने जो ठगी की है वो रकम हम रिकवर। इसके साथ ही हमें और पता लगा, जो परिवादिया था उसके पास 4-5 मेल आए हुए हैं, जो भी इसके साथ व्यापार करते थे उन लोगों के भी साथ भी इसी तरह की एक जो उनके अंदर मेल किया है, वो लोग बता रहा है कि मेरे साथ 10 करोड़ के आसपास का मैंने काम किया है। तो करोड़ों का जो इनके साथ और भी जो 4 कंप्लेनेंट हैं उनके साथ भी इस तरह की ठगी की है। तो वे आने वाले समय में और भी इसके खिलाफ FIR होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई। Subscribe to One India channel and never miss an update.